नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस अनीता जैन। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लिखते समय हमें दो मुख्य प्रकार याद रखने हैं। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर, जिसमें हम अपने परिवार के सदस्यों को तथा अपने मित्रों को पत्र लिखते हैं। और पत्र का दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, जिसमें कार्यालयीन पत्र होते हैं यानी ऑफिस में लिखे जाते पत्र। अब पत्र लिखते समय हमें 4 बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले पत्र का आरंभ होता है। दूसरी बात, हम जिन्हें पत्र भेजते हैं उनके नाम से शुरुआत की जाती है। और तीसरी बात है पत्र का कलेवर यानी पत्र का मूल विषय। चौथी बात है पत्र का अंत। पत्र का अंत यानी जब हम पत्र लिखते हैं, पत्र का मूल विषय होने के बाद जो अंत करते हैं वह। अब आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र यानी पारिवारिक पत्र। इस पत्र का विषय है वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देते हुए पत्र। बच्चों, यहाँ पर इस विषय के साथ साथ आपको पता भी दिया हुआ है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, किसी भी पत्र के विषय में अगर एड्रेस पता दिया जाता है तो पत्र लिखते समय आपको वह एड्रेस लिखना ज़रूरी है। अगर एड्रेस नहीं दिया जाता है तो आपको वहाँ पे खुद का एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अनौपचारिक पत्र लिखते समय पत्र का पता लिखने के बाद जिनको हम पत्र लिखते हैं वह यदि हमारे साथ वाला हो या हमसे छोटा हो तो हमेशा हम प्रिय करके शुरुआत करते हैं। पर यदि पत्र जिसे हम भेजते हैं वह हमसे बड़ा हो यानी माँ, पिताजी, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी, कोई भी, तो हम उस पत्र को ऐसे शुरू करते हैं, पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी या पूज्य दादी जी, दादाजी, सादर प्रणाम, ऐसे करके शुरुआत करते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे अनौपचारिक पत्र। विषय है वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देने वाला पत्र है। यहाँ अनुष्का नाम की लड़की अपनी सहेली सीमा को उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई दे रही है। वह पत्र द्वारा अपनी इस सहेली को बधाई देती है। अब आपके ध्यान में आया होगा, इस विषय में एड्रेस पता दिया हुआ है, इसके लिए इस पत्र की शुरुआत इसी पते से की गई है। अनुष्का पाटिल, गांधीनगर, शिंदखेड़ा, 425406, दिनांक 2 मार्च 2016। प्रिय सीमा, सप्रेम नमस्ते। क्योंकि ये अनुष्का की सहेली है सीमा, इसके लिए यहाँ प्रिय करके पत्र की शुरुआत की गई है। प्रिय सीमा, सप्रेम नमस्ते। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। तुम्हारी परीक्षा के संबंध में जानकर मैं प्रसन्न हुई। पत्र से पता चला है कि इस बार तुम अपनी वर्षगांठ खूब धूमधाम से मनाने जा रही हो, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि ऐसे शुभ अवसर पर मैं नहीं आ सकूंगी। इधर माँ की तबीयत काफ़ी खराब है, इसलिए बुरा न मानो। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। मैं डाक द्वारा एक छोटा सा उपहार भेज रही हूँ, उसका स्वीकार करो। सभी सहेलियों को मेरी तरफ से प्यार दो। वर्षगांठ के समारोह का रोचक वर्णन पत्र में लिखकर मुझे भेजो। परीक्षा के बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तब समारोह के फोटो भी देख लूँगी। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहो। छोटे भाई को प्यार। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सबकी तरफ से हार्दिक बधाई। तुम्हारी सहेली अनुष्का पाटिल। अब अनुष्का अपनी सहेली सीमा उसके जन्मदिन की पार्टी में नहीं जा पा रही है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी खराब है, तो वह पत्र लिखकर अपनी सहेली को उसके जन्मदिन की हार्दिक बधाई दे रही है और उसके परिवार की पूछताछ कर रही है। तो बच्चों, इस प्रकार अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। आपके लिए गृह कार्य है, शिक्षा यात्रा में सम्मिलित होने की अनुमति मांगते हुए पत्र लिखो। यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, पिताजी नंदकिशोर सोनावनी, आकाशदीप कॉलोनी, सावरकर मार्ग, नासिक 422001। बच्चों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जिसे पत्र भेजना है यानी पिताजी को, उनका एड्रेस, उनका पता यहाँ दिया हुआ है। पत्र भेजने वाला जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति यानी लड़का लड़की जो भी है, उसका पता यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आपको अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अपने खुद का पता लिखना ज़रूरी है। एक बात और ध्यान में रखो, शिक्षा यात्रा, शिक्षा यात्रा का मतलब है एजुकेशन ट्रिप। तो यहाँ जो भी लड़का या जो भी लड़की है, शिक्षा यात्रा में उसे सम्मिलित होना है यानी जाना है, सहभाग लेना है, तो उसकी अनुमति मांगने के लिए यह लड़का या लड़की अपने पिताजी को पत्र द्वारा बोल रही है, अनुमति मांग रही है। धन्यवाद।